प्यारे पाकिस्तानियों, फर्ज करें आपके पास एक पुराना घर है जिसे आप बेचना चाहते हैं। खरीदार आता है और कहता है मैं ये घर 1 करोड़ रुपए में खरीद रहा हूँ, लेकिन हकीकत में आपको कैश में सिर्फ 10 लाख रुपए मिलते हैं। बाकी 90 लाख रुपए वो कहता है मैं खुद इस घर की मरम्मत पर खर्च करूँगा। क्या घर 1 करोड़ में बिका या सिर्फ 10 लाख में? बिल्कुल वाज़ेह है, घर सिर्फ 10 लाख में बिका। अगर कोई इसे 1 करोड़ का सौदा कहे तो ये धोखा है। अब आते हैं PIA पर। पाकिस्तानी मीडिया और हुकूमत कह रहे हैं PIA 135 अरब रुपए में बेच दी गई, लेकिन असल सच ये है कि हुकूमत को सिर्फ 10 अरब रुपए कैश मिले, बाकी 125 अरब रुपए खरीदार अपनी कंपनी पर खर्च करेगा। ये पैसा ना हुकूमत को मिलेगा ना अवाम को। तो क्या PIA 135 अरब में बिकी? नहीं, सिर्फ 10 अरब रुपए में। अब असल बात, जो बेचा गया वो क्या था? PIA के पास 33 जहाज, रूट्स, लाइसेंस और ब्रांड वैल्यू, जिनकी मजमूई वैल्यू 350 से 400 अरब रुपए तक बनती थी, लेकिन अवाम को सिर्फ 135 अरब की हेडलाइन दिखाकर हकीकत में 10 अरब रुपए पर सौदा कर दिया गया। ये सब कैसे किया गया? 2023-24 में एक होल्डिंग कंपनी बनाकर PIA के असासों को 2 हिस्सों में बांटा गया। 1. 75% ऑपरेशनल हिस्सा, जिसमें जहाज, रूट्स, फ्लाइट्स, कार्गो वगैरह शामिल थे। इसे साफ हिस्सा बनाकर वैल्यू फिक्स की गई और बिडिंग में 132 अरब में फरोख्त कर दिया गया। बाकी 25% हिस्सा, जिसमें न्यूयॉर्क का रूजवेल्ट होटल, पेरिस का होटल स्क्राइब और दीगर कीमती प्रॉपर्टीज शामिल थीं, इन पर सारा कर्ज, वाजिबात और खसारा डाल दिया गया। होल्डिंग कंपनी के जरिए इनकी वैल्यू जानबूझकर गिरा दी गई और फिर खरीदार को ये ऑप्शन दिया गया कि वो 90 दिन में 15% प्रीमियम देकर ये हिस्सा भी खरीद सकता है। यानी सीधी जबान में ऑपरेशनल हिस्सा चमका कर दे दिया गया और कीमती असासों पर खसारा लाद कर इनकी कीमत गिरा दी गई। नुकसान अवाम के सर, फायदा मखसूस हाथों में। अब समझ आए पाकिस्तानियों, ये इदारा पहले तबाह किया गया, फिर सस्ते में बेच दिया गया और कर्ज फिर भी अवाम अदा करेंगे। ये हम सब के साथ धोखा है। कौमी असासा लूटा गया। अब जागो, सवाल करो, वरना पाकिस्तानी फौज पूरे पाकिस्तान को अपने मफादात के लिए बेच देगी।